हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वीडियो जो है ये पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले के 4 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया गया था। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला मिलेगा और पेशी नॉमेनक्लेचर का उसका आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बताया गया है कि एल्क नेम का क्या लिखा जाता है, बॉन्ड नेम का क्या लिखा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो पे नए बने हैं तो सबसे पहले आप जाइए वहां पर, आप उन वीडियो को देखिए। वहां पे देखने के बाद आप यहाँ पे आइए, तब आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा और एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर, वो भी IUPAC मेथड में। IUPAC फुल फॉर्म आप लोग बताया गया था इंटरनेशनल यूनिट प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें हम लोग आपको ये भी बताए थे कि जो ये सिस्टम बनाया गया है केमिस्ट्री की तरफ से, ये सिस्टम हर जगह अवेलेबल है। आप चाहे जिस देश में हो, जिस कंट्री में हो, उस कंट्री में सिस्टम पढ़ाया जाता है। चाहे आप इंडिया में हो या फिर इंग्लैंड में हो, रसिया, अमेरिका, कहीं भी हो, हर जगह यही सिस्टम चलता है साइंस में। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हम आपको कंपाउंड देंगे, कंपाउंड लिखा रहेगा आपके सामने और उसका नामकरण करना होगा, वो भी IUPAC सिस्टम में। तो जैसे हम लिख देते हैं CH3 CH2 CH3, एक कंपाउंड ये है। एक कंपाउंड और ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। तीसरा ले लेते हैं आपके सामने CH3 CH2 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 और ये है CH3। 4 नंबर कंपाउंड है C करके डाल दें। ठीक है, आपको मैंने हाइड्रोजन लगाना बताया था। कार्बन की विशेषता जब आपको बताया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि भैया कार्बन जो होता है उसके 2-3 पॉइंट हैं। पॉइंट ये था, पहला पॉइंट ये था कि वो लंबी चेन बनाता है। उसकी जो चेन होती है बहुत लंबी होती है, यहाँ तक कि 108 तक के कार्बन तक उसमें मिल सकते हैं। हम लोग इतना दूर जाएंगे नहीं, इतना लंबा हमें नहीं पढ़ना है। इतना लंबा पढ़ने के लिए JEE नीट वगैरह की जब तैयारी होगी तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग मिनिमम ज़्यादा 11 या 12 तक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे खाली CC लिखा हुआ है, तो आप ये CC अकेले मत समझिए, इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब किस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है ये लगाना मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी जुड़ी है, 3 वैलेंसी बाकी है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके साथ 2 लगा हुआ है, इसके साथ 2 लगा हुआ है, इसके साथ 2 लगा हुआ है और इसके साथ 3 लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस आपके समझ में आ रहा है तभी आप इस वीडियो में बने रहे, अन्यथा आप सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो में जाइए। वहां पे आपको बताया गया था कि कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन लगते हैं, तो आपको वहां से सीख लेना है चीज। ठीक है, एक कंपाउंड और लिख देते हैं C करके लिख देते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देते हैं। इस C के साथ 3 हाइड्रोजन, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 होगा, इसके साथ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि अगर ये दरअसल आपके क्वेश्चन पेपर में या फिर बुक में ऐसा नहीं लिख के आता है कि CC लिखा रहेगा, वहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिया रहेगा, पर ये हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट में समझने के लिए, अपने अटेम्प्ट को पूरा करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ तक टीचर ऐसे ही लिखते हैं और आपको सिखा दिया जाता है कि भैया किस कार्बन पास कितना हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलिए अभी 1 by 1 करके इसका नाम लिखते हैं। पहला कंपाउंड ये है। तो IUPAC नाम लिखने का जो फार्मूला है, फार्मूला ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे एल्क नेम, उसके बाद आप लिखेंगे बॉन्ड नेम। अब एल्क नेम और बॉन्ड नेम क्या है ये मैंने आपको बताया था। बॉन्ड मीन्स होता है कि उसकी रिलेशनशिप कैसी है। बॉन्ड आपको 3 टाइप के बताए गए थे, सिंगल, डबल और ये ट्रिपल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग पढ़े थे एन, डबल बॉन्ड के लिए पढ़े थे इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग पढ़े थे आइन। ठीक है, ये 3 टाइप की रिलेशनशिप होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 टाइप से ज्यादा रिलेशनशिप नहीं मिलने वाली। आपको 4 बॉन्ड या 5 बॉन्ड नहीं मिलने वाले, आपको सिर्फ मिलेंगे सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो ये बात पहले भी हो चुकी है कि सिंगल, डबल, ट्रिपल क्यों होता है, इन सब की नॉलेज मैंने दी है, आप वीडियोस में देखिए, वहां पे आपको मिलेगा। उसके बाद बारी आती है एल्क नेम की। एल्क नेम है क्या?
एल्क नेम ऐसा है कि जो कार्बन है, यानी कि आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन। एल्क नेम क्या है, मैं आप लिख देते हैं, एल्क नेम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी कि कार्बन को काउंट कर लीजिए, जितने कार्बन आपके पास कंपाउंड में दिए गए हैं वो आपका एल्क नेम कहलाता है। तो एल्क नेम आपको मैंने 10 या 12 तक के एल्क नेम आपको लर्न करने के लिए दिए थे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक ऐसे दिया गया था। आप उसको लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका अगर नाम लिखना है हमें, वो भी किस मेथड में, IUPAC मेथड में। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे भैया, एल्क नेम। अब एल्क नेम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन गिन लीजिए कैटू है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन का एल्क नेम क्या होता है, मेथ, एथ और प्रोप। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोप, PROP, प्रोप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है आपके सामने, बॉन्ड नेम। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बॉन्ड कौन सा दिख रहा है, यानी कि उनकी रिलेशनशिप जो है कार्बन और हाइड्रोजन की, वो किस टाइप की है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक लाइन दिखाई देगी, एक डबल लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना तो ट्रिपल लाइन मिली। इस कंपाउंड में हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, N लिखते हैं। जहाँ आप लिखेंगे प्रोप प्लस N, फिर इसको ऐड कर देंगे, प्रोप और N को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ये आपका प्रोपेन हो गया। अब अगर आप यूपी बोर्ड वाले भैया, तो अगर आपको यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको हिंदी मीडियम में लिखना होगा, यही प्रोपेन को आप लोग हिंदी में लिख लीजिए। ये हो गया आपका प्रोपेन। जरूरी नहीं कि आप हिंदी में लिखें, आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलने वाला है, क्योंकि जो IUPAC सिस्टम है वो टोटल बेस्ड ऑन इंग्लिश है। हिंदी से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हिंदी में कोई वर्ड बना ही नहीं। ये जो मेथ, एथ, NE9 आप पढ़ रहे सब टोटल इंग्लिश वर्ड है, आपको हिंदी से लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड में हैं, आपको अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यूपी से हैं तो आपको तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, एग्जाम हिंदी में देना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में कर लीजिए, उसके बाद हिंदी में भी आप प्रोपेन लिख दीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर कंपाउंड में आ जाओ। इसमें अगर आप देखो सेम वही प्रोसेस, IUPAC नाम लिखना है आपको, तो सबसे पहला काम आप लिखेंगे एल्क नेम, उसके बाद क्या लिखेंगे, बॉन्ड नेम। तो एल्क नेम आपके सामने क्या है भैया, कितने कार्बन है गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट लिखते हैं, प्लस फिर उसके बाद बॉन्ड नेम। बॉन्ड हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के अलावा कुछ नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, N। जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस N इज इक्वल टू ब्यूटेन। ठीक है, हिंदी में भी लिख दीजिए ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, सेम वही प्रोसेस, एल्क नेम 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट, प्लस सिंगल बॉन्ड N ऐड कर देंगे, पेंट प्लस N इज इक्वल टू पेंटेन। इसमें आ जाइए 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंट प्लस N इज इक्वल टू पेंटेन। इसमें आ जाइए 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स प्लस N इज इक्वल टू हेक्सेन। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं याद तो आप यहाँ पे नहीं लिख पाओगे, क्या करोगे, कार्बन को गिन के रटते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि कार्बन अगर आप गिन लिए 1 2 3 कार्बन हो गए भैया, आप 3 कार्बन का एल्क नेम नहीं पता आपको तो कहाँ से लिखोगे। तो पहला काम आपको ये करना है कि जितने भी कार्बन के मैंने एल्क नेम दिए हैं आप उसको लर्न कर लीजिए, बॉन्ड नेम लर्न कर लीजिए, तब उसके बाद आप यहाँ पे IUPAC पे आइए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा था ट्रायल, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते इसके आगे आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बातें बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप कंपाउंड को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी मिलेगा, सिंगल भी मिलेगा और डबल भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले कंपाउंड में तो अगर आप देखेंगे तो 3 जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। इसमें क्या है 1 2 3 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है। सब में मतलब कि अगर आप देखेंगे सब में आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। तो जब तक सिंगल बॉन्ड की एंट्री थी तब तक तुम लोग पढ़े एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, रूल वही था आपका। अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो इसका भी सिस्टम वही है IUPAC का, इसका भी फार्मूला वही है। फिर से लिख देते हैं एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। 2 ही चीजें आपको करनी है क्योंकि भी तीसरी की एंट्री नहीं हुई है। तीसरा का मतलब फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी आएगा, आगे आपको बताया जाएगा। तो
अभी तीसरा कोई नहीं आया, अभी सिर्फ दो चीजें आई हैं, एक एल्क नेम आया है और दूसरा क्या आया है, बॉन्ड नेम आया। तो फार्मूला आपका वही रहने वाला, पर जब सिंगल और डबल दोनों आ जाएंगे तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उसके लिए मैं नियम लिख देता हूं यहाँ पर एक, आप उस नियम को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नियम ये है कि जब एकल बंध तथा द्विआबंध दोनों आ जाए तो हम केवल द्विआबंध का नाम लिखते हैं। ठीक है, ये एक रूल है, आप इस रूल को लिख लीजिए। रूल ये है कि भैया जब आपका एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, जब आपका सिंगल बॉन्ड तथा डबल बॉन्ड दोनों आ जाए, यानी एक ही कंपाउंड में आपको सिंगल भी मिले और डबल भी मिले, तब उस कंडीशन में हम केवल डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड का नाम हम नहीं लिखते। इसको आप बोल सकते हो वरीयता क्रम भी कह सकते हो। वरीयता क्रम का मतलब ये हुआ कि आप किसको ज्यादा, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हो। एक घर में ऐसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझो, यहाँ पर एक घर में ऐसे दो लड़के हैं, ठीक है, कितने लड़के हैं, दो, एक बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है। अब बड़े छोटे को आप रिलेट करिएगा, बड़े का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, छोटे का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी, बड़े वाले के ऊपर कि छोटे वाले के ऊपर। तो अगर आप वहां पे देखेंगे तो जो बड़ा है उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि वो उससे बड़ा है, सबसे पहले उसने चलना सीखा, उसके बाद उसने चलना सीखा होगा छोटे वाले ने। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, हमेशा बड़े वाले को। इसमें बड़ा कौन है भैया, डबल बॉन्ड है। तो जो बड़ा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे हम, जो छोटा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। तो इस कंडीशन में यानी कि हम सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, बल्कि सिंगल बॉन्ड का नाम हम लोग नहीं लिखने वाले। तो सेम वही प्रोसेस, चलिए करते हैं। कार्बन कितने, 5 है, काउंट कर लीजिए। 5 कार्बन का एल्केन क्या होता है भैया, पेंट होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, पेंट हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन होता है, सिंगल का एन, डबल का इन। अब पेंट प्लस इन, पेंट और इन को हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, पेंटीन। ठीक है, ये अगर आप ये नाम लिखते हो कंपाउंड में, तो आपका ये नाम सही है, आपका नाम गलत नहीं काटा जाएगा। ये आपको मतलब कोई भी टीचर ये गलत नहीं करेगा। लेकिन इस नाम को लिखने के आपको हम एक रूल और बताएंगे। एक तरीका ये है, पहले कंपाउंड नोट कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा तरीका ये है कि इसमें लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अब एक ऐसे समझो, एक रूम है बड़ा सा, क्या है, रूम है, एक कमरा है। क्लास मान लो आप जब 12th में हो, तो क्लास 12th की क्लास चल रही है, ठीक है। लॉज है, उसमें क्लास है, उस क्लास में बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। ये बना देते हैं लॉज, कमरा। ऐसे मतलब कि जो बच्चे हैं वो ऐसे अरेंज ऑर्डर में बैठे हुए हैं, डेफिनेट ऑर्डर में। अब मान चलिए इसमें से एक लड़का, इसका नाम है राहुल, क्या नाम है, राहुल। अब बाई चांस हो गया कि भैया राहुल के पापा आए, ऑफिस में गए, वो बोले कि भैया हमको राहुल से मिलना है। अब उनको अगर राहुल से मिलना है तो जो प्रिंसिपल में, ऑफिस में जो प्रिंसिपल बैठा होगा वो क्या बोलेगा, वो या तो प्यून को बुलाएगा कि भैया राहुल को भेज दो, उनके पिताजी आए ऑफिस में मिलने। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उनके पापा से खुद बोल दे, वो जो प्रिंसिपल है वो बोले कि भैया आप क्लास 12th में चले जाइए, क्लास 12th में जाइए, उस क्लास में राहुल बैठा है, आप उससे मिल लेंगे। अब उनके पापा जी आए, क्लास 12th में गए। अब यहाँ पे देखें तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आज सपोज दैट वो मतलब कि उनका पप्पा जी हैं तो राहुल को पहचानते होंगे। कोई फ्रेंड आया जैसे मान चलो, राहुल को नहीं पहचानते, और राहुल को उसने कभी देखा भी नहीं है। अब वो क्लास में आए और इसमें देखे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तब राहुल को कैसे पहचानेंगे, प्रॉब्लम होगी। अब पता नहीं, हो सकता है ये वाला राहुल हो, ये वाला हो, कोई हो सकता है, नहीं। तो इस कंडीशन में उनके पास क्या होगी, कंफ्यूजन होगी, वो राहुल को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो वापस घूम के जाएंगे प्रिंसिपल के पास। फिर प्रिंसिपल बताया कि भैया हम तो राहुल से नहीं मिल पाए। फिर प्रिंसिपल बोले भैया आप क्लास 12th में जाइए, क्लास 12th में जाइए। इसमें कितनी लाइन है, 1 रो हो गया, 2 रो हो गया, 3 रो हो गया, 3 लाइनें हैं।
क्लास 12th में जाइए, वहां पे जाने के बाद आप सेकेंड रो को पकड़ लीजिए। किसको पकड़ना है? सेकेंड रो को। दूसरा रो को पकड़ के दूसरे रो में जो तीसरा बच्चा बैठा होगा वो क्या होगा? राहुल होगा। तब वो पकड़ में आ जाए, फिर वो यहाँ पे आए, पहली रो है, ये दूसरी रो है, दूसरी रो को पकड़े और पकड़ने के बाद गिन लिए भैया 1 2 3, तीसरे नंबर पे कौन आया? ये आया। फिर उसको जाके वो पकड़ लेंगे तो उनको राहुल में मिल जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो यहाँ पर बैठा हुआ है, अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, जब आप उसकी पोजीशन और सिचुएशन बता देते हैं तब वो जो जब उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तब वो जो टीचर उस कॉपी को चेक करता है तो उसको ये सोचने में, ये समझने में आसानी होती है कि लड़के ने क्या लिखा है और डबल बॉन्ड जो है वो किस प्लेस पर स्थित है। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे हम प्रिंसिपल हैं तो हम इसको मतलब इनको बताएंगे, इनको नंबरिंग देंगे, इनको एक एक नंबर देंगे प्रत्येक कार्बन को। तो नंबर कैसे देंगे? नंबर उधर से देंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। अब इसमें दो साइड है, दो कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये वाला है, एक कॉर्नर ये वाला है, दोनों तरफ कॉर्नर है। अब इसमें से हमको नंबरिंग देनी है, यानी प्रत्येक कार्बन को भैया नंबर, जैसे इसमें नंबर दिया गया था कि 1 2 3, तीसरा नंबर पे है राहुल, तो ऐसे इनको भी नंबर देंगे। बच्चे बैठे हैं, इनको नंबर देने, तो नंबर हम सबसे पहले उसको देंगे जिधर से राहुल नजदीक पड़ेगा, मतलब जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इधर से, अगर इस कॉर्नर से हम नंबर देते आएंगे तो इधर से नजदीक पड़ेगा, तो एक एक नंबर दे देंगे इनको, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर दे देंगे। अभी नंबर देने के बाद उसका नाम लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए पेंट वही होगा, पेंट। अब जब डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे तो डबल बॉन्ड जो है वो किस प्लेस पर है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो डबल बॉन्ड है ये पहले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। अगर ये पहले कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे, यानी जो नंबर है 1, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? ई, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? पेंट 1 ई। इस तरीके से इसका नाम होगा विद सिचुएशन के साथ। मतलब अगर आप उसकी पोजीशन बताएंगे तो पोजीशन बताते समय आपका हो जाएगा पेंट 1 ई। बाकी ये भी आपका सही रहेगा, ये कोई काटेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड एक ही है। अब पूरे क्लास में राहुल एक के है, तो अगर कोई आया, उनके कोई भी आया, उसने बताया भैया राहुल खड़े हो जाओ, तब राहुल एक है तो तुरंत चट्टे से खड़ा हो जाएगा। 2 राहुल है तो कंफ्यूजन होगी, हम खड़ा हो तू खड़ा हो, इससे पूछने लगेगा ना वो। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब एक ही डबल बॉन्ड होगा तब आप जरूरी नहीं कि नंबर दो, लेकिन जब 2 जगह डबल बॉन्ड हो जाएंगे तब वहां पे आपको नंबर डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो ये डबल वाला तो भी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बॉन्ड की, यानी कि हर जब एक ही जगह डबल बॉन्ड होगा तो उसी की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जरूरी नहीं कि आप नंबर दें या न दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप बिना नंबर दिए भी नाम उसका लिख सकते हैं। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट और प्लस ईन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेंटीन। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, पेंट प्लस ईन इज इक्वल टू पेंटीन। इसमें भी 5 कार्बन ही है, पेंट प्लस ईन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेंटीन। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन हो गए ना भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स प्लस ईन इज इक्वल टू हेक्सीन। इसमें भी 6 कार्बन, तो हेक्स प्लस ईन इज इक्वल टू हेक्सीन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया ये भी पेंटीन, ये भी पेंटीन, ये भी पेंटीन, ये भी पेंटीन, 4 पेंटीन, 4 पेंटीन हो गए आपके पास। लेकिन अगर आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबका अलग अलग है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो अगर आप लिखते हो, इस पैटर्न में भी लिखते हो तब भी आपका सही आएगा। लेकिन जब अगर आप पोजीशन देना चाहते हो तो भैया इस वाले कार्बन में, अगर इसमें हम पोजीशन देना चाहें तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पर आएगा, 1 2 यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे 1 इन लिखे थे, इसमें क्या हो जाएगा? पेंट 2 इन हो जाएगा। तो आप सिचुएशन देके भी लिख सकते हैं और आप बिना सिचुएशन भी देके लिख सकते हैं, आपका दोनों सही आएगा। सिचुएशन परमानेंटली तब होगी, यानी कि डेफिनेटली आपको उसको नंबरिंग करनी पड़ेगी, वो तब करनी पड़ेगी जब ये डबल बॉन्ड रिवाइज होने लगेगा, यानी कि 2 बार आ जाएगा या फिर 3 बार आ जाएगा, 4 बार, 10 बार भी हो सकता है, कई बार भी हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल भी आ गया, ट्रिपल भी आ गया, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यहां तक आपको मिला। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपने से बनाइए ना सर, 5 कार्बन लीजिए, 6 कार्बन, 7 कार्बन, जितने कार्बन आप अपने से चेन बना लीजिए,
आपको तो पता है ना, कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। लो ऐसे खींचते हुए चले जाओ, कुछ भी खींचो नाम लिखो, कुछ भी खींचो नाम लिखो, प्रैक्टिस करो खूब। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो बस आज की वीडियो बस सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।